क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद पूरी पीसी इंडस्ट्री को हिला के रख दे। अभी तक तुम इंटेल का नाम सुन रखे होगे, एएमडी का नाम सुन रखे होगे, लेकिन इस बार एनवीडिया ने, हाँ वही एनवीडिया जिसने ग्राफिक्स कार्ड से जीपीयू रेवोल्यूशन लाया, उसने पहली बार अपना प्रोसेसर बनाया विंडोज पीसी के लिए। कैन यू बिलीव इट? अब एनवीडिया भी प्रोसेसर बनाएगा। नाम है एनवीडिया RTX स्पार्क सुपर चिप। और ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। मतलब हो सकता है। कॉम्प्यूटेक्स 2026 में जेनसेन ह्योंग ने जब स्टेज पर आकर ये अनाउंस किया तो पूरी दुनिया के टेक जर्नलिस्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे को नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मेरा मुंह आज खुला। तो आज हम समझाएंगे RTX स्पार्क है क्या, इसमें क्या खास है और फ्यूचर में ये हमारी जिंदगी कैसे बदल देगा। चलो यार शुरू करते हैं। तो क्या लैपटॉप लेना छोड़ दें, अभी बात मिलेंगे क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो देखोगे ना तो आइडिया आपको लग जाएगा। पहले बेसिक समझ लो। अब तक अगर तुम विंडोज पीसी खरीदने जाते थे तो अंदर होती थी इंटेल की चिप या AMD की चिप। बस यही 40 साल से चल रहा है, आगे भी 40 साल चलने वाला था। लेकिन एनवीडिया ने सोचा रुक जाओ भाई, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड नहीं बनाऊंगा। लेकिन एनवीडिया ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया कि अब हम भी प्रोसेसर की दुनिया में उतर रहे हैं। उन्होंने बनाया एक सुपर चिप, एक सिंगल चिप जिसमें सब कुछ है, CPU, GPU, NPU एंड मेमोरी। मतलब एक चिप के अंदर ही सारा मामला क्लियर है भाई। मतलब ये स्पेसिफिकली लैपटॉप के लिए, अभी भी वो भारी भरकम GPUs का मामला रहेगा, लेकिन यहां पर एक कैच है। सब कुछ एक ही पैकेज में डाल तो दिए हैं और ये कहीं ना कहीं इनके सुपर ग्राफिक्स कार्ड्स को भी टक्कर देने वाला है। इसका नाम है RTX स्पार्क और टेक्निकली इसे कहते हैं GB10 सुपर चिप, जो TSMC के 3 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बना है। ओनली 3 नैनोमीटर, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कुछ भी पुराना यूज नहीं किया। और सुनो, ये एप्पल सिलिकॉन का जवाब है। वही एप्पल M4 चिप वाला कंसेप्ट जहां CPU, GPU और मेमोरी सब एक जगह होता है, वही काम अब एनवीडिया ने विंडोज के लिए कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंटेल और AMD के लिए ये एक रेड अलर्ट मोमेंट है भैया। इंटेल की तो लग गई होगी, उनका स्टॉक अपने आप गिर जाएगा। वैसे होना नहीं चाहिए यार, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इतना वक्त हमने इंटेल AMD यूज किया है, वी शुड सपोर्ट देम, बट हाँ कुछ नया आएगा तो क्यों ना ट्राई करें। अब आते हैं नंबर्स पर, और यहां पर अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो RTX स्पार्क को तो वो वर्ड है इनसेन। 20 कोर ARM प्रोसेसर, ARM प्रोसेसर ध्यान रखिएगा, ये 10 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और 10 एफिशिएंसी कोर्स का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल वैसे जैसे आजकल प्रीमियम स्मार्टफोन में होता है। मीडियाटेक के साथ मिलके एनवीडिया ने इसे डिजाइन किया है। GPU ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, यही वो आर्किटेक्चर है जो एनवीडिया के लेटेस्ट RTX 5000 सीरीज कार्ड्स में है। 6144 CUDA कोर्स, 5th जनरेशन टेंसर कोर्स देखने को मिलने वाला है। यार इतने पतले से कार्ड में कैसे? और सुनने वाली बात ये है, ये GPU रफली RTX 5070 के बराबर परफॉर्मेंस देने वाला है, या परफॉर्मेंस देता है। ये सुन के ही ना भाई सुपर कंप्यूटर जैसा फील आता है। 128 GB यूनिफाइड मेमोरी, LPDDR5X 300 GB पर सेकंड बैंडविड्थ वाला इसमें देखने को मिलने वाला है आपको। चिप के साथ यूनिफाइड मतलब है, मतलब CPU और GPU दोनों एक ही मेमोरी पूल पर शेयर करता है, कोई अलग VRAM नहीं, कोई बॉटलनेक नहीं। ओह माय गुडनेस, क्या ये पहले नहीं ला सकते थे? ये किसी भी AI मॉडल के लिए 128 GB मेमोरी का मतलब है तुम 120 बिलियन पैरामीटर वाले AI मॉडल सीधे अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पर चला सकते हो, लोकली, बिना इंटरनेट के, बिना क्लाउड के, सिर्फ अपने डिवाइस पर। AI परफॉर्मेंस की बात करते तो भाई 1 पीटाफ्लॉप, 1 पीटाफ्लॉप का मतलब है 1 लाख करोड़ कैलकुलेशंस पर सेकंड। ये फिगर 2 साल पहले सिर्फ डेटा सेंटर्स के लिए थी, अब ये तेरी पॉकेट में है भाई, अपने पॉकेट में रहने वाला भोकाल भाई। और NVClick C2C कनेक्शन के थ्रू CPU और GPU इतनी तेजी से कम्युनिकेट करते हैं कि कोई डिले नहीं होने वाला। 600 GB पर सेकंड इंटरनल बैंडविड्थ देखने को मिलने वाला है। भाई ये लैपटॉप चिप नहीं है, ये एक पोर्टेबल सुपर कंप्यूटर आपके हाथ में लाकर एनवीडिया देने वाला है। एंड लिटरली मार्केट में तो नहीं आया, बट ये लैपटॉप्स में ऑलरेडी देख रखे हैं और लोगों के पास आ रखा है। मेरे पास आएगा नहीं क्योंकि लैपटॉप प्यार नहीं दिखाते, जिस कारण मेरे पास सारे लैपटॉप आते नहीं, खरीदना पड़ता। और ये तो खरीद नहीं पाऊंगा भाई, ये बहुत महंगा हो सकता है। अब एक कॉमन सवाल, भाई मुझे तो सिर्फ गेमिंग करनी है, ये RTX स्पार्क मेरे क्या काम का? गेमर्स के लिए सुन लेना, फुल DirectX 12 अल्टीमेट सपोर्ट है इसमें, रे ट्रेसिंग है, पाथ ट्रेसिंग है,
रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग में क्या डिफरेंस है जानना हो तो बताइएगा। DLSS 4.5 है, NVIDIA Reflex है, G-Sync है और 1440p पर 100+ FPS भाई। एंड हाँ, ये पॉसिबल है एक लैपटॉप में। लीग ऑफ लीजेंड्स, वैलोरेंट, पबजी, एलन वेक 2 सब कंफर्म हो गए हैं। और भाई ये स्लिम ट्रिम लैपटॉप है, कोई हैवी बंडल लैपटॉप नहीं है। क्रिएटर्स के लिए एडोबी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो को RTX स्पार्क के लिए ग्राउंड अप रीडिजाइन कर रहे हैं। 2x फास्टर AI और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब आपके एग्जिस्टिंग लैपटॉप से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल, 2 टाइम्स बेटर मिलेगा। 90 GB से बड़े 3D सीन्स रेंडर कर सकते हो, 12K वीडियो एडिट कर सकते हो, 4K AI वीडियो जनरेट कर सकते हो। AI डेवलपर्स के लिए भी खतरनाक चीज है, 120 बिलियन पैरामीटर LLM लोकली रन कर सकते हो, 1 मिलियन टोकन कंटेक्स्ट विंडो के साथ। भाई ये GPT-4 लेवल का मॉडल तुम अपने घर के लैपटॉप पर चला सकते हो बिना इंटरनेट के। भैया इतना कुछ दे दिया, लैपटॉप का प्राइस कैसा रहेगा आगे बताता हूं। सीधा सीधा बोलूंगा, एक चिप ने गेमिंग, क्रिएशन और AI तीनों दुनिया को मर्ज कर दिया है, एक सुपर कंप्यूटर जिसको हम रियलिटी में कह सकते हैं। अब प्राइसिंग ये क्या रखेंगे, लेकिन यार मुझे लगता है प्राइसिंग हो सकता है थोड़ा सा कम रहे, या कॉम्पिटिटिवली हम ज्यादा भी नहीं कहेंगे, बिकॉज सब कुछ को उसमें सॉर्ट कर दिया, ना अलग से रैम है, ना अलग से CPU, ना अलग से GPU, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप अल्ट्रा, इसमें भी आपको ये चिप देखने को मिलेगा। और एक चीज और, ये अकेले एनवीडिया की अनाउंसमेंट नहीं थी, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक बॉम्ब ड्रॉप किया। सरफेस लैपटॉप आप लोग सुने होंगे, जो लोग नहीं सुने भाई, माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस लैपटॉप आते हैं, बहुत ही स्लीक डिजाइन के साथ आता है। पहला लैपटॉप रहेगा जो RTX स्पार्क सुपर चिप के साथ आने वाला है। स्पेक्स सुन लो भाई, 15 इंच मिनी LED अल्ट्रा डिस्प्ले, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलने वाला है। RTX स्पार्क चिप 128 GB रैम को सपोर्ट करेगा, एक ही चिप में अलग से रैम स्टिक का भी जरूरत नहीं। ब्लैकवेल GPU RTX 5070 के इक्विवेलेंट पावर देगा। मैकबुक प्रो को डायरेक्टली कॉम्पीट करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो प्राइस में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक उससे कम ही रखेंगे, व्हाट आई फील सो। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में OS लेवल चेंजेस किए हैं, स्पेसिफिकली RTX स्पार्क के लिए। यूनिफाइड मेमोरी का पूरा फायदा उठाने के लिए, यूनिफाइड मतलब एक साथ एक ही बंडल में जो चीजें मिलती है, ठीक है। ये 2026 के एंड में आएगा। प्राइस अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन भाई ये क्लियरली प्रीमियम सेगमेंट में ही होगा, तो आई थिंक 2 लाख रुपए के अराउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बार लगा दिए पैसा तो जिंदगी भर तो नहीं, बट काफी वक्त तक आपको और किसी चीज का सोचने का जरूरत नहीं है। बट मुझे जहां तक लगता है कि इसमें और भी वेरिएंट्स आएंगे जो कि सारे सेगमेंट्स को कैटर करेंगे, क्योंकि आपको फिर भारी भरकम लैपटॉप लेने का भी जरूरत नहीं रहेगा। आई थिंक उसका सेगमेंट ही खत्म हो जाएगा। 40 साल में पहली बार इंटेल और AMD का मोनोपोली विंडोज PC पर टूट रहा है। ये मोमेंट हिस्टोरिक रहने वाला है। कहते नहीं है अ जनरेशन शिफ्ट, तो ये एक जनरेशन शिफ्ट होने वाला है। एंड फ्यूचर से में इससे काफी चीजें बदलने वाली हैं। तो क्या हम लैपटॉप अभी ना लें? देखो यार, इसके लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा भाई कितना डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये एक शिफ्ट है, जैसा मैंने कहा, और ये शिफ्ट हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो AI एजेंट रिवॉल्यूशन, ये सब तो हम बात करते ही रहते हैं। आप लोग भी पढ़ लो यार, जो लोग अभी तक AI के बारे में नहीं जानते हो, सीखो। तुम्हारा PC तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा। जेनसेन हुआंग ने कहा 40 साल से हम क्लिक करते आए हैं, ठीक है, अब हम बोलेंगे और PC काम करेंगे। यू डोंट नीड टू टच योर लैपटॉप ऑल द टाइम। AI एजेंट्स जो अपने आप टास्क कंप्लीट कर सकेंगे, गोल सेट कर सकेंगे, टूल यूज कर सकेंगे, ये RTX स्पार्क पर लोकली रन हो सकेंगे। मतलब यू कैन जस्ट से कैन यू ओपन दिस वीडियो ऑन YouTube, आपका लैपटॉप वो कर दिखाएगा। इमेजिन करो, तुम उठते ही सुबह बोलते हो आज की मीटिंग समराइज करो, मेरी ईमेल्स ड्राफ्ट करो और इस प्रोजेक्ट का स्टेटस रिपोर्ट बना दो। अब तुम्हारा लैपटॉप ये सब करता है बिना तुम कुछ क्लिक किए, बिना इंटरनेट के। वैसे ये अभी भी पॉसिबल है, आज के भी लैपटॉप में पॉसिबल है, बट प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होगा, यहां फास्ट होगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये 2026-2027 की रियलिटी है जो अभी तक हम मूवीज में देखते आ रहे हैं। ओह माय गुडनेस, आप लोग सब्सक्राइब करो यार, मेरे को ये लैपटॉप खरीदना है, सो दैट मैं इसका रिव्यू कर पाऊं। प्राइवेसी रेवोल्यूशन, डेटा क्लाउड पर नहीं रहने वाला, घर पर ही आपका सारा डेटा रहने वाला। अब तुम्हारा चैट GPT, जेमिनी सब क्लाउड पर है, मतलब तुम्हारा डेटा उनके सर्वर पर जाता है, ठीक है। इस केस में नहीं होने वाला। RTX स्पार्क के साथ सब कुछ लोकल है। 120 बिलियन पैरामीटर मॉडल तुम्हारे लैपटॉप पर है, कोई भी कंपनी तुम्हारा डेटा नहीं देख सकती।
इज नॉट अ ग्रेट डील? एक एआई आपके हाथ में ही है। बैंक्स, हॉस्पिटल, लॉ फर्म्स, गवर्नमेंट, सब लोग जहां डेटा प्राइवेसी क्रिटिकल है, इनके लिए ये गेम चेंजर डिवाइस बनने वाली है। लेना है यार लैपटॉप, मेरे को लेना है, किसी भी तरह लेना है, तभी तो मैं इसका रियल यूसेस बता पाऊंगा। अभी एक 4K वीडियो रेंडर करने में घंटे लगते हैं, ठीक है, अगर बहुत आफ्टर इफेक्ट्स हो। एक एआई इमेज जनरेट करने के लिए क्लाउड चाहिए। RTX स्पार्क के बाद रियल टाइम 4K एआई वीडियो जनरेशन, रियल टाइम रे ट्रेस्ड ग्राफिक्स, फोटोशॉप में 2x फास्टर प्रोसेसिंग देखने को मिलने वाला है। एक प्रोडक्टिविटी स्लिम ट्रिम लैपटॉप में हम क्या नहीं कर सकते? एक यूट्यूबर, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एक ग्राफिक डिजाइनर, सबको सुपर पावर मिलेगा उनके लैपटॉप से। आप लोग पूछ नहीं रहे थे कि भैया क्या होगा फ्यूचर में, तो यही है फ्यूचर। पीसी इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप बदलेगा। इंटेल और AMD अभी तक कंफर्टेबल थे, कोई सीरियस कॉम्पिटिटर नहीं था। विंडोज पीसी चिप्स में अब देखने को मिलेगा ये चीज। अब एनवीडिया आ गया है, और भाई ये एनवीडिया है वो कंपनी जिसने एआई का फ्यूचर कंट्रोल किया हुआ है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X से तो पहले ही विंडोज ऑन ARM शुरू हो गया है, लेकिन RTX स्पार्क ने उसे भी एक लेवल ऊपर कर दिया। स्नैपड्रैगन तो अभी आ ही रहे थे, ये इसके पहले ही बम फोड़ दिया। आगे के 3 से 4 सालों में ARM बेस्ड विंडोज पीसीज मेजॉरिटी में होंगे और x86 आर्किटेक्चर एक नीचे लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बोलूंगा, जहां इंटरनेट अनरिलायबल है, जहां डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, लोकली चलाने वाले पावरफुल एआई एक रिवोल्यूशन जरूर लेकर आएगा। स्टूडेंट हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए, ओनर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, सबके लिए एक पावरफुल एआई टूल जो अपने पॉकेट में हो, क्लाउड पर डिपेंडेंट ना हो, ये इक्वलाइजर बनेगा। सीरियसली यार, किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लूं, ये लेने के बाद that's the one which can actually handle everything, but still pricing ज्यादा होने वाला है, तो सब लोग इसको लेंगे कि नहीं, ये कंपनी ने सोचना है। I think so। दोस्तों, RTX स्पार्क सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये उस मोमेंट जैसी चीज है जब 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन दिखाया था, जब 2020 में एप्पल ने M1 चिप दिखाया था। ये वो शिफ्ट है जब कंप्यूटिंग का डेफिनेशन बदल जाता है, पीसी एक टूल से एक टीममेट बन जाता है, और एनवीडिया ने ये शिफ्ट लीड किया है। अब वो रिवोल्यूशन हमारी जनरेशन देखने वाली है, चीजों को एब्रप्टली चेंज होते हुए देखेंगे। अगर 2026-2027 में नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो तो RTX स्पार्क पर जरूर ध्यान रखना, ये फ्यूचर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आप क्या करोगे। ऐसा लैपटॉप चाहोगे जहां एआई एजेंट 24 घंटे 24/7 तुम्हारे लिए काम करें, इवन लैपटॉप बंद हो तब भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्पार्किंग। एंड यस गाइस, इफ यू वांट टू नो क्या इसका वेट करें कि ना करें तो कमेंट में बताइएगा, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्यार उसके लिए आप लोगों को बनाए रखना होगा। मिलते हैं।